पढ़ाते हैं और बहुत क्रांति करते रहते हैं। आपकी क्रांति के चक्कर में आप ही के ऊपर हमले से लेकर सारी बातें हो गई और जो गोदी मीडिया है उसने आपको विलेन साबित करने की पूरी कोशिश करी। आप भी उस गोदी मीडिया के शिकार हैं जो गोदी मीडिया अपनी एक खबर से दिल्ली की एक महिला के कपड़े फड़वा देता है। फिर वो एक बड़ी रिश्वत लेने के आरोप में जेल में रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसको पैरेंटू देते हैं। तो ये शब्द बड़ा गलत है गोदी मीडिया, क्योंकि मीडिया के वर्ग को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन जब हालात ऐसे हों, मीडिया देश में आग लगा रहा हो, तो फिर एक वर्ग अपने आप ही खड़ा हो जाता है। तो रविकांत जी, आपको क्या लगता है जो नौजवान आते होंगे, ये सवाल मैं सेम सवाल मैं लक्ष्मण जी से भी पूछूंगा, जब नौजवान आते होंगे उनकी आंखों में पत्रकारों के लिए क्या भाव होते हैं, इज्जत होती है, चिढ़ होती है, और कैसा महसूस करते हैं, समाज क्या सोचता है मीडिया के लिए? देखिए संजय जी, जाहिर तौर पर कि पत्रकारिता का भी अपना एक पक्ष रहा है। वो आज से ही नहीं, मेरे जेहन में वो आजादी का आंदोलन है और उसके बाद का वो पूरा परिदृश्य है। और पक्ष का मतलब है कि वो जनता के साथ खड़ा हो, और कभी कभी वो इस लिहाज से भी दिखाई दिया कि उसने एक व्यक्ति या एक पार्टी की तरफ भी थोड़ा बहुत किया। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 साल में खुल करके, तब ऐसा नहीं था कि पहले पत्रकार नहीं होते थे, उनके अपने मित्र नहीं होते थे या उनकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन इस तरह से कभी खुल करके सत्ता के साथ खड़े होकर के पत्रकारिता ने कभी नंगा नाच नहीं किया था। और इसीलिए आज उस पर गोदी मीडिया जैसा ये टर्म चस्पा है और खुल करके लोग उसको बोलते हैं। पत्रकारों के लिए दलाल जैसे शब्द का प्रयोग होता है, और भी अशोक जी जो कह रहे थे भड़वा जैसा शब्द का प्रयोग होता है। आम लोगों में वो जिस तरह से उनको हूट किया जाता है, ये हम दृश्य लगातार देख रहे हैं। और वो जिस तरह से कर रहे हैं उसके दो कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं। पहला कारण तो ये है कि अब ग्लोबलाइजेशन के बाद जो परिस्थितियां बनी कि जिसमें बहुत भौतिक लाइफ जीना है, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, और वो उसके लिए सरल रास्ता ये है कि आप सरकार के दाएं बाएं खड़े हों, उसके इर्द गिर्द उसके थोड़ा पक्ष में हवा चलाते हुए, और वो तमाम लाभ हासिल कर रहे हो। तो एक तो वो वजह है कि, और दूसरा एक खौफ भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पक्ष तो पहले भी रहा है, लेकिन इस समय जो नंगा नाच है उसके कुछ अलग और कारण है। खौफ ये है, एक रिपोर्ट अभी आई है जो इस बात को कहती है कि 2010 से लेकर के 2020 के बीच में 154 पत्रकार गिरफ्तार हुए, और उसमें से 40% गिरफ्तारी केवल 2020 में हुई। माने 9 साल में 60% और 1 साल में 40% पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। आप संदीप कप्पन को जानते हैं, और ऐसे कई पत्रकार जो यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी हैं। अगर वो खबर चलाते हैं कि साहब मिड डे मील में तो नमक रोटी मिल रही है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर कोई पत्रकार ये खबर चला दे कि साहब प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग से पानी टपक रहा है, तो पत्रकार को तो छोड़िए, मास्टर साहब को भी धर लिया जाता है। तो एक तरफ वो प्रलोभन है तमाम, और दूसरी तरफ ये खौफ है, जिस वजह से पत्रकारिता ने अपने आप को पूरे तरीके से गिरवी रख दिया है, सत्ता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दूसरी तरफ वो पत्रकार हैं, मैं ये कतई नहीं मानता कि पूरा हिंदुस्तान का मीडिया बिक गया है या डर गया है। बहुत सारे पत्रकार, हाँ ये बात जरूर है कि उनको आप गिन सकते हैं, उंगली पे गिन सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बड़े नाम उभर करके सामने आए हैं, 2-3-4 तो हमारे सामने हैं, और इसके अलावा वो आप जैसे ही नाम लेंगे तो एक अजीब किस्म की उत्साह पैदा होता है, एक लोकतंत्र के प्रति विश्वास बना रहता है कि नहीं साहब अभी सब कुछ नहीं नष्ट हुआ है। तो ये जो स्थितियां हैं आज के हालातों की, और उसमें आप किसी नौजवान से, नौजवान तो छोड़ दीजिए, वो पढ़ा लिखा हम लोगों के पास जो आएगा वो थोड़ा कम से कम बीए में तो आएगा ही। आम आदमी से जाकर के आप पूछ लीजिए कि वो क्या इसके बारे में सोचता है। अब तो आलम यह है कि टेलीविजन कितने घरों से देखना बंद कर दिया गया, कितने अखबार इस समय लोगों के घरों में जा रहे हैं। सच्चाई यह है
कि अखबार केवल विज्ञापन के भरोसे चल रहे हैं, जो टेलीविजन है वो विज्ञापन के भरोसे चल रहा है और दलाली के भरोसे चल रहा है, पत्रकारों की जिंदगी दलाली के भरोसे चल रही है। तो ये अब किसान से लेकर के और मजदूर भी, आप सड़क पर खड़े होकर के किसी मजदूर से बात कीजिएगा तो वो भी आपको बता देगा कि इन पत्रकारों के हालात क्या हैं। वो मीडिया बिका हुआ है, वो डरा हुआ है, वो सरकार के पक्ष में सारी बात करता है और हमारे दुख दर्द नहीं दिखाता। एक जमाना था कि मीडिया का जो पक्ष होता था वो किसानों के पक्ष में, हाँ, विद्यार्थियों के पक्ष में, जो जिसको हम राजनीतिक विपक्ष कहते हैं उसके पक्ष में वो खड़ा होता था। माने सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों की वो न सिर्फ आलोचना करता था बल्कि विपक्ष के साथ खड़ा होता था। अब पिछले ही सरकार में आप देख लीजिए, पहले क्या होता था, बीजेपी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है पहले उसको कवर किया जाता था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से उन सवालों का जवाब लिया जाता था। आज क्या होता है, ये अभी राहुल गांधी का जो पूरा देख लीजिए, मीडिया में क्या बीजेपी से राहुल गांधी के सवालों का जवाब लिया गया? नहीं लिया गया। तो अब ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें बहुत पारदर्शी हैं, लोग भी समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन सवाल वही है कि विकल्प क्या है। विकल्प क्या सोशल मीडिया है, जिसकी तरफ इशारा किया सुनीलम जी ने कि अब तो वो वहां भी आ गए हैं। तो दरअसल दर्शक भी मुझे लगता है कि बटा हुआ है इस देश का। हाँ। और उस दर्शक की वो जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में वो जो सच्चाई को देखना चाहता है, उससे भी उसको आप दूर कर दें, इसलिए वो थोड़ा तड़का लगा करके, वहां तो चलता ही है। हाँ। वहां तो जिस तरह से राफेल आता है तो वो सब कुछ तहस नहस कर देता है चारों तरफ, चीन और पाकिस्तान लगता है कि टेलीविजन पे ही खत्म हो जाएंगे। तो वो तड़का मार करके वो पूरे उस सौंदर्य के साथ यहां भी लोगों को परोसा जा रहा है, ताकि ये जो कड़वी कड़वी बातें हैं जिसको संजय शर्मा चला रहे हैं या और जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो चला रहे हैं, तो कड़वी और कर्कश बातें लोगों तक न पहुंचे, वो सच न पहुंचे, इसलिए बहुत लपेटा हुआ शहद में और उस पूरे नफरत के साथ, जिसको मुझे लगता है कि इस एक पूरे दशक में जो लोगों के जेहन में जिसको भरा गया है, तो वो उसको कैसे लोगों के उस जेहन को कैसे गुदगुदाएगा, इसके लिए पूरा माल मसाला पेश किया जाता है और लोगों को वही भरमा दिया जाता है। ये हालात बिल्कुल सही कह रहे हैं रविकांत जी, बिल्कुल हकीकत